Today we will start MSc SAM 3rd, Section 4th, Paper Elasticity. Topic is deformation of a shell by uniform internal and external pressures. कंसीडर अ स्पैरिकल शेल, यानी कि यहाँ पे हम एक कंसीडर कर रहे हैं स्पैरिकल शेल विद सेंटर एट द ओरिजन, जिसका सेंटर हमने क्या कंसीडर कर रखा है, स्पैरिकल शेल का ओरिजन, यानी कि एक तरीके से हमने इसको जो है ओरिजन के ऊपर कंसीडर कर रखा है. एंड लेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ द शेल, हमारी जो शेल है उसका इंटरनल होता है अंदर वाला पार्ट, और जो एक्सटर्नल होता है उसको हम बाहर वाले पार्ट के बोलते हैं. तो इंटरनल रेडियाई यानी रेडियस, इंटरनल रेडियस हमने क्या कंसीडर कर ली है इसकी A1, और एक्सटर्नल रेडियस क्या पड़ी है हमारे पास A2. लेट द इंटीरियर प्रेशर, अब जो इंटीरियर प्रेशर है वो हमने कंसीडर कर लिया है P1 एंड द एक्सटीरियर प्रेशर भी P2. नाउ कंसीडर द सिस्टम, अब हमने अपना एक सिस्टम कंसीडर किया म्यू बैकवर्ड डेल स्क्वायर यू आई प्लस लैम्डा प्लस म्यू इंटू थीटा कोमा आई, एंड दिस इज इक्वल टू 0 वेयर आई क्या है, आई दिस इज इक्वल टू 1, 2, 3 विद एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस, जहाँ पे हमने इसके साथ जो है अपनी कंडीशंस को भी लगाया. अब हम कह रहे हैं कि सिंस द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेल, जो हमारी शेल की जो डिफॉर्मेशन यानी कि जो हमारी शेल के अंदर जो चेंज हुआ है, दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक काम कर रहा है. तो वी टेक डिस्प्लेसमेंट्स इन द फॉर्म, तो हमने अपने डिस्प्लेसमेंट यानी हमने जो चेंज किया है वेरिएबल्स के अंदर या किसी भी टर्म्स के अंदर, तो वो हमने क्या कंसीडर किया एक तरीके से कि यू आई की वैल्यू हमने क्या मान ली है फाई ऑफ आर एक्स आई, जहाँ पे आर स्केयर किसके इक्वल है एक्स आई इंटू एक्स आई के, एंड फाई डिपेंड्स ओनली ऑन आर, और जो फाई है वो सिर्फ मेरा आर पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्स आई पर डिपेंड, एक्स आई के होल स्केयर पर डिपेंड कर रहा है. अगेन हमने कंसीडर किया क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू को निकालना है, तो हमने बैकवर्ड डेल स्केयर यू आई अलग से कंसीडर कर लिया कि दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ आर एक्स आई, और इसका क्योंकि बैकवर्ड डेल स्केयर का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास यू आई टाइप की जो भी टर्म्स होंगी उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, बैकवर्ड डेल स्केयर का ये मतलब होता है. तो हमने डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो हमने क्या किया फाई ऑफ आर एक्स आई कोमा जे जे, इसका मतलब क्या है जे जे का, कि हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. एंड दिस इज इक्वल टू कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल एक्स वन स्केयर फाई ऑफ आर एक्स आई प्लस कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल एक्स टू स्केयर फाई ऑफ आर एक्स आई प्लस कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल एक्स थ्री स्केयर फाई ऑफ आर एक्स आई. नाउ बैकवर्ड डेल स्केयर u1, अब हमने क्या किया i की जगह हमने i की वैल्यू 1 पुट कर ली, तो बैकवर्ड डेल स्केयर u1 बन गया हमारे पास. दिस इज इक्वल टू कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल x1 स्केयर फाई ऑफ आर x1, फिर कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल x2 स्केयर फाई ऑफ आर x1 प्लस कर्ल स्केयर अपॉन कर्ल x3 स्केयर फाई ऑफ आर x1. नाउ दिस इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल x1. अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, एक जो कर्ल अपॉन कर्ल x1 था उसको अंदर ले गए हम, तो उसका डेरिवेटिव कर लेंगे जो हमारे पास अंदर टर्म थी उस सब का, तो क्या बनेगा कर्ल अपॉन कर्ल x1 फाई ऑफ आर प्लस x1 फाई डैश आर, और साथ में क्या आ जाएगा कर्ल आर अपॉन कर्ल x1, प्लस सेकेंड टर्म में भी वही सेम काम किया कर्ल अपॉन कर्ल x2, दिस इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ आर कर्ल आर अपॉन कर्ल x2 और x1 प्लस कर्ल अपॉन कर्ल x3 फाई डैश आर कर्ल आर अपॉन कर्ल x3 इंटू x1. नाउ दिस इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल x1, बाहर वाला जो पार्शियल है वो हमने एज इट इज़ लिखा पार्शियल डेरिवेटिव फाई ऑफ आर प्लस x1 फाई डैश आर. अब जो ये कर्ल आर अपॉन कर्ल x1 था इसकी जगह हमने क्या वैल्यू की पुटिंग कर दी x1 बाय आर. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि r की वैल्यू किसके इक्वल होती है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3, क्योंकि हमने शेल जो है कंसीडर किया है 3 डायमेंशनल में, और उस पूरे की पावर कितनी होगी 1/2. जब मैं इसके डेरिवेटिव निकालूंगी कर्ल आर अपॉन कर्ल x1, तो दिस इज इक्वल टू x1 बाय आर. इसी तरीके से कर्ल आर बाय कर्ल x2 इज इक्वल टू x2 बाय आर, एंड कर्ल आर बाय कर्ल x3 दिस इज इक्वल टू x3 बाय आर. ये हमारे पास निकल जाएंगी सारी वैल्यूज़. अब इनकी वैल्यूज़ की पुटिंग हमने यहाँ कर दी, देखो x1 बाय आर. फिर सेकेंड टर्म के अंदर क्या किया प्लस कर्ल अपॉन कर्ल x2 x1, इसका ये x1 एज इट इज़ फाई डैश आर, और कर्ल आर अपॉन कर्ल x2 की जगह क्या आ गया x2 बाय आर
प्लस कर्ल अपॉन कर्ल x3 x1 एज इट इज कर्ल फाइव डैश आर इंटू कर्ल आर अपॉन कर्ल x3 की जगह क्या पुट कर दिया x3 बाय आर. नाउ दिस इज इक्वल टू फाइव डैश आर इंटू कर्ल आर बाय कर्ल x1 प्लस x1. अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, फिर से इसको अंदर ले गए, डेरिवेटिव अलग अलग टर्म्स के साथ फिर से दोबारा से करेंगे. तो पहली टर्म क्या बनी, फाइव डैश आर, इसका डेरिवेटिव कर दिया. फिर साथ में क्या आएगा, कर्ल आर अपॉन कर्ल x1, क्योंकि हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 निकालना है, प्लस x1 एज इट इज. फिर इसका करेंगे फाइव डबल डैश आर, साथ में कर्ल आर अपॉन कर्ल x1 और x1 बाय आर ये वाला एज इट इज, प्लस टू फाइव डैश आर x1 बाय आर, इसका कर दिया. तो इसका फाइव डैश आर x1 बाय आर बनेगा. फिर नेक्स्ट इसके टर्म के ऊपर आएंगे. फिर जब अभी इस टर्म का भी हमें करना है अलग से, इसका लेके करेंगे. तो जब इसका करेंगे, देखो हमने अभी किसका किया है, x1 का किया, तो क्या बना, फाइव डैश आर x1 बाय आर. फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली टर्म है x1 स्क्वायर, ये 1 अपॉन आर वाली, इस आर का डेरिवेटिव करेंगे. तो x1 स्क्वायर, ये x1 और x1 मिलके x1 स्क्वायर, फाइव डैश आर ये एज इट इज़, और जो ये 1 अपॉन आर जो बचा हुआ है हमारे पास, इसका करेंगे तो माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर और कर्ल आर बाय कर्ल x1, ये टर्म आ गई. फिर प्लस नेक्स्ट टर्म पे क्या आएगी, x1 एज इट इज़, फाइव डैश आर का करेंगे तो फाइव डबल डैश आर, क्योंकि x1 क्या है यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये एज इट इज़ रखा, फाइव डबल डैश ऑफ आर. फिर कर्ल आर अपॉन कर्ल x2, ये जो फाइव डैश आर का क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे एक बार, फिर विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि निकालना तो x2 के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से राइट डाउन किया है कि फाइव डबल डैश आर कर्ल आर बाय कर्ल x2, जो पीछे वाला x2 बाय आर है वो एज इट इज़ रखा. फिर प्लस x1 फाइव डैश आर, और जो x2 के रिस्पेक्ट में जब इस पूरे का निकालेंगे तो x1 कांस्टेंट है, इसका हम कर चुके हैं, तो x2 का करेंगे तो कितना आएगा, x2 का x2 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1, तो 1 बाय आर ये आपका एज इट इज़. फिर प्लस x1 x2 और फाइव डैश आर, फिर आर वाले का करेंगे 1 बाय आर का, क्योंकि हम आर का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू हमें पता है कि वो x1 x2 x3 इन तीनों की टर्म्स में हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो दिस इज प्लस x1 x2 फाइव डैश आर, 1 माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर कर्ल आर बाय कर्ल x2. फिर थर्ड वाली जो ब्रैकेट है देखो, इसका अलग से करेंगे कर्ल बाय कर्ल x3 का लेके, तो हमारे पास ये नेक्स्ट ये टर्म बन जाएगी. नाउ दैट इम्प्लाइज, अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, फाइव डैश आर, फिर x1 बाय आर, इस कर्ल आर बाय कर्ल x1 की जगह फिर से हम x1 बाय आर पुट करेंगे. फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये मिलके होल स्क्वायर बन जाएगा. तो x1 फाइव डबल डैश आर x1 बाय आर का होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ फाइव डैश आर x1 बाय आर, माइनस फाइव डैश आर, इस सारे को इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पे कर्ल आर बाय कर्ल x1 की फिर से वैल्यू की पुटिंग हो जाएगी x1 बाय आर, तो ये आपके पास ये टर्म बन जाएगी, प्लस फाइव डबल डैश आर. फिर सेकंड ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स देखो हमें ओपन करके लिखेंगे तो ये तीन टर्म्स ये बनेंगी, और लास्ट वाली ब्रैकेट से तीन टर्म्स हमारी ये बन जाएंगी. नाउ दिस इज इक्वल टू फाइव डैश आर इंटू में, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इन ऊपर वाली पूरी इक्वेशन के अंदर जो फाइव डैश आर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको एक ब्रैकेट में हमने कलेक्ट किया. तो x1 बाय आर प्लस 2x1 बाय आर माइनस का x1 क्यूब बाय आर क्यूब, प्लस x1 बाय आर माइनस का x1 x2 स्क्वायर बाय आर क्यूब, प्लस x1 बाय आर माइनस का x1 x3 स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, प्लस फिर डबल डेरिवेटिव वाली भी देखो टर्म्स पड़ी हैं, तो उनको हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया कि प्लस फाइव डबल डैश आर x1 क्यूब बाय आर स्क्वायर, प्लस x1 x2 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, प्लस x3 स्क्वायर x1 बाय आर स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू फाइव डैश आर इंटू में 5x1 अपॉन आर. अब जो पहली वाली ये देखो पूरी ब्रैकेट थी, इसमें जितने x1 बाय आर सबको हमने कलेक्ट कर लिया, तो कितना बन गया ये 5x1 बाय आर, माइनस का x1 बाय आर क्यूब, इन जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स थी देखो, इनमें से हमने जो आर क्यूब वाली थी नीचे की साइड, उन सबको हमने कलेक्ट किया, तो ये अंदर क्या बनेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर,
प्लस फिर डबल डेरिवेटिव वाली टर्म देखी, 5 डबल डैश आर x1 बाय आर स्क्वायर, इन सब में कॉमन बन रहा था, तो अंदर क्या बना x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अब हमें पता ही है कि आर स्क्वायर किसके इक्वल है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर के। तो हमारे पास क्या बन गया, 5 डैश आर 5x1 बाय आर, ये पहले से ही पड़ा था, माइनस x1 बाय आर। अब यहाँ पे मैं इसकी पूरे की जगह क्या पुट कर दूंगी, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये नीचे आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x1 बाय आर। फिर इस टर्म में पुट कर देंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर पुट करूंगी तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो कितना बचा, प्लस का 5 डबल डैश आर x1। तो ये पूरा हमने किसके लिए सॉल्व कर लिया, बैकवर्ड डेल स्क्वायर u1 की वैल्यू हमने ये सॉल्व की। इसको भी आपस में हम कंबाइन कर देंगे, 4x1 बाई आर बचेगा। तो सिमिलरली बैकवर्ड डेल स्क्वायर u2 क्या हो जाएगा, 5 डैश आर 4x2 बाई आर प्लस 5 डबल डैश आर x2। बैकवर्ड डेल स्क्वायर u3 क्या हो जाएगा, 5 डैश आर 4x3 बाई आर प्लस 5 डबल डैश आर x3। हैंस बैकवर्ड डेल स्क्वायर ui क्या हो गया मेरे पास, 5 डैश आर 4xi बाई आर, यानी कि 1 2 3 तीनों के सफिक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, i, क्योंकि हमें पता है i क्या है, 1 2 3 प्लस 5 डबल डैश आर एक्स आई, यानी कि ये इसकी एक तरीके से जनरल टर्म बन गई किसकी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन की। नाउ थीटा कोमा आई चाहिए अब हमें, तो थीटा कोमा आई का फॉर्मूला क्या होता है, यू के कोमा के आई, एंड दिस इज इक्वल टू यू के हमारे पास क्या काम कर रहा है, फाइव ऑफ आर एक्स के, और इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स के और एक्स आई, इसका ये मतलब है कोमा के आई का। नाउ दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ आर x1। अब हमने क्या किया, जहाँ जहाँ सफिक्स में k है वहाँ पे पहले 1 रखा, देन फिर 2 रखा, देन फिर 3 रखा, तो यू के कोमा k1 इसकी वैल्यू अलग से निकाली हमने कि अब अगर मैं i की जगह यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो यू के कोमा k1 की वैल्यू क्या बनेगी, 5 ऑफ आर x1 कोमा 1 1 प्लस 5 ऑफ आर x2 कोमा 2 1 प्लस 5 ऑफ आर x3 कोमा 3 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जो मेरे पास ये कोमा 1 1 है, इसका मतलब क्या है, मैं इस वाली टर्म का डेरिवेटिव कर रही हूँ 2 टाइम्स, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स करूँगी तो पहले वाले को तो मैंने एक बार वाले डेरिवेटिव की टर्म तो बाहर रखा है एज इट इज़, और एक बार अंदर इसका डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1, तो क्या बन गया 5 ऑफ आर एज इट इज़, क्योंकि इस पूरे का किया ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो x1 का करेंगे तो 1 दे देगा, तो 5 ऑफ आर प्लस x1, ये अब की बार एज इट इज, इस वाले 5 ऑफ आर का करेंगे तो 5 डैश आर, और साथ में क्या आएगा, कर्ल आर अपॉन कर्ल x1। सेम वही प्रोसीजर फिर सेकेंड वाली टर्म में करेंगे, कर्ल अपॉन कर्ल x1 5 ऑफ आर प्लस x2, अब की बार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वाले का, इसके अकॉर्डिंग x2 के रिस्पेक्ट में, तो 5 ऑफ आर प्लस x2, ये वाला एज इट इज़ 5 डैश आर कर्ल आर अपॉन कर्ल x2, फिर प्लस कर्ल अपॉन कर्ल x1, फिर अंदर वाले इसका किससे करेंगे अब की बार, x3 से, तो ये टर्म खुल जाएगी आपकी। तो इस तरीके से हमारे पास यू के कोमा k1 की वैल्यू हमने ये बनाई। अब हमें पता है कि भाई r की वैल्यू क्या है हमारे पास, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, और उस पूरे की पावर कितनी है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, कर्ल r अपॉन कर्ल x1 ये निकालेंगे अलग से, x1 बाय आर, कर्ल r अपॉन कर्ल x2 क्या बनेगा, x2 बाय आर, कर्ल r अपॉन कर्ल x3 क्या बनेगा, x3 बाय आर। तो देयर फोर यू के कोमा k1 इसकी वैल्यू क्या बनाएंगे, कर्ल अपॉन कर्ल x1 5 ऑफ आर प्लस x1 स्क्वायर बाय आर 5 डैश आर, ये सारी हमने कहाँ से पुट कर दी, यहाँ पीछे से पुट कर दी, और कर्ल आर बाय कर्ल x1 की भी देखो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ की पुटिंग कर दी है। अब जहाँ जहाँ कर्ल आर बाय कर्ल x1, कर्ल आर बाय कर्ल x2, कर्ल आर बाय कर्ल x3, ये सारी वैल्यूज़ की पुटिंग यहाँ से उठाकर हमने पीछे वाली इक्वेशन में डाली, तो हमारे पास ये टर्म्स बन गई है। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू 5 डैश आर कर्ल आर। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो बाहर ये कर्ल बाय कर्ल x1 पड़ा है इसको फिर से अंदर लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे तो फिर से डेरिवेटिव होएगा विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर इधर आएंगे तो इधर वाले का भी विद रिस्पेक्ट टू x1, और एक बार इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। तो पहली टर्म क्या बनी, 5 डैश आर कर्ल आर अपॉन कर्ल x1 प्लस, फिर प्लस का, अब इसके की बार इसका करेंगे तो एक टर्म ये है x1 स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2x1 बाय आर, ये आर एज इट इज़ 5 डैश आर, फिर माइनस, फिर आर का करेंगे तो x1 स्क्वायर एज इट इज़ आर स्क्वायर बन गया, आर का माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर हो गया, 5 डैश आर ये एज इट इज़, और जो आर का किया कर्ल आर बाय कर्ल x1 प्लस, फिर x1 स्क्वायर बाय आर, ये वाली टर्म अब की बार एज इट इज़, अब की बार 5 डैश आर का किया तो क्या बनेगा, 5 डबल डैश आर और कर्ल आर बाय कर्ल x1। सेम वही प्रोसीजर देखो, फिर हमने सेकेंड वाली
उसके ऊपर ओपन किया तो हमारे पास ये 3 टर्म्स इसकी खुल गई हैं, क्योंकि अब की बार इसका हम x1 के रिस्पेक्ट में करें तो इस वाले केस में ये x2 स्क्वायर जो है एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो इसलिए इस टाइप की टर्म जो है देखो इसके अंदर नहीं आई, ये वाली इस टाइप की, तो इसके अंदर 3 टर्म्स खुली। फिर थर्ड के अंदर हमने कर्ल बाय कर्ल x1 फाई ऑफ r प्लस x3 स्क्वायर बाय r फाई डैश r, इसको भी फिर से खोल लेंगे तो क्या बनेगा, इसको जब अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा फाई डैश r कर्ल r बाय कर्ल x1 प्लस फिर x3 स्क्वायर या एज इट इज क्योंकि तो कांस्टेंट ट्रीट होगा बाय r फाई डबल डैश r कर्ल r बाय कर्ल x1 माइनस फिर r का करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा नीचे और माइनस का साइन फाई डैश आर ये एज इट इज़, और जो आर का डेरिवेटिव क्या था वो हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू आर, हमें चाहिए था x1 के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हमने साथ में क्या लिखा कर्ल आर बाय कर्ल x1। कर्ल आर बाय कर्ल x1 अब जहाँ जहाँ आया वहाँ फिर से हम वैल्यू की पुटिंग कर देंगे x1 बाय आर, तो देखो हमारे पास ये टर्म बन गई 3 हमारे पास फाई डैश आर टाइप के बने, तो हमने इनको कलेक्ट किया तो 3 फाई डैश आर x1 बाय आर प्लस फिर 2x1 बाय आर फाई डैश आर, ये सेकंड वाली टर्म पड़ी। ये वाली हमने 3 कैसे बनाई है, इसकी ब्रैकेट की ये वाली पहली टर्म, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, इन तीनों को इकट्ठा यहाँ कलेक्ट किया। फिर 2x1 बाय आर फाई डैश आर ये वाला यहाँ लिखा। फिर उसके बाद जो ये x1 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फाई डैश आर वाली ये सारी टर्म देखो यहाँ पे हमने कलेक्ट कर दी ब्रैकेट के अंदर, जो कॉमन बन रहा है वो हमने पीछे लिख दिया। फिर प्लस फिर डबल डेरिवेटिव वाली देखो पहली ब्रैकेट में एक टर्म ये पड़ी है, एक आपके पास ये टर्म पड़ी है, एक आपके पास ये टर्म पड़ी है, इन तीनों टर्म्स में थे फाई डबल डैश आर और x1 बाय आर हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर और अपॉन में r। अब ये r और r मिलके r स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाली टर्म क्या होती है हमारे पास r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से वो r स्क्वायर सारा कैंसिल, तो क्या बचा इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5x1 बाय आर फाई डैश आर माइनस का ये r स्क्वायर हमें दे देगा और r स्क्वायर नीचे पड़ा तो कैंसिल, तो क्या बना फाई डैश आर x1 बाय आर। फिर इधर से भी r स्क्वायर मैंने बताया कैंसिल हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनाया और x1 ये वाला एज इट इज और फाई डबल डैश आर, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई, अब ये दोनों मिलके फिर से कंबाइन जाएंगे क्योंकि इसका r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू के कॉमा k1 की वैल्यू क्या बन गई 4x1 बाय आर फाई डैश आर प्लस फाई डबल डैश आर x1। सिमिलरली जब हम i की जगह 2 रखेंगे तो यू के कोमा k2 की वैल्यू इस टाइप की बन जाएगी और यू के कोमा k3 की वैल्यू ये बन जाएगी। तो इन जनरल हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यू के कोमा के आई, दिस इज इक्वल टू 4xi बाय आर फाई डैश आर प्लस फाई डबल डैश आर xi यूजिंग इक्वेशन 6th एंड 7th। अब जो हमने देखो जो हमारी 6th इक्वेशन थी, 6th क्या बनाई थी, ये जनरल वाली टर्म ये वाली बैकवर्ड डेल स्क्वायर यू आई, इस इक्वेशन को और जो अभी बनाई हमने यू के कोमा के आई, इसको इन दोनों को हम किस में पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 देखो मेरी क्या थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सपोज की थी कि म्यू बैकवर्ड डेल स्क्वायर यू आई दिस इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू थीटा कोमा आई दिस इज इक्वल टू 0। इस पूरी में हम इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने इन सारों की पुटिंग की देखो, तो हमारे पास क्या बना म्यू 4xi बाय आर फाई डैश आर प्लस फाई डबल डैश आर xi प्लस लैम्डा प्लस म्यू, और जो थीटा कोमा आई था उसकी जगह देखो हमने सारा डाल दिया क्योंकि यही चीज़ तो हमारे पास थीटा कोमा आई का काम कर रही है। 4xi बाय आर फाई डैश आर प्लस फाई डबल डैश आर xi। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, जो ये लैम्डा प्लस म्यू है और जो ये म्यू है इनके साथ जो ये टर्म्स पड़ी हैं देखो ब्रैकेट में दोनों की सेम है, तो हम फिर से इसको कलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा लैम्डा प्लस 2 म्यू इंटू में 4xi बाय आर फाई डैश आर प्लस फाई डबल डैश आर xi इज इक्वल टू 0। नाउ दैट इम्प्लाइज लैम्डा प्लस 2 म्यू। अब जो मेरे अंदर ये टर्म्स थी इनके अंदर देखो xi भी दोनों में सेम आ रहा है तो इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने xi को भी कॉमन निकाला तो नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब जो लैम्डा है और म्यू है ये दोनों तो कांस्टेंट है तो 0 हो नहीं सकते, 0 नहीं होंगे तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन 0 नहीं हो सकता ना। अगर ये 0 नहीं होगा और xi क्या होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं तो ये भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स 0 किसको होना पड़ेगा फाई डबल डैश आर प्लस 4 बाय आर फाई डैश आर दिस इज इक्वल टू 0। और अगर इसको हमने 0 ले लिया तो इसको हम जो है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे तो क्या बनेगी डी स्क्वायर फाई बाई डी आर स्क्वायर प्लस 4 बाय आर डी फाई बाई डी आर दिस इज इक्वल टू 0।
अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि भाई d5/dr को हमने क्या पुट कर लिया, y। जब हम इसको y पुट करेंगे अपनी इस 8th इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy/dr प्लस 4/ry दिस इज इक्वल टू 0। इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सपोज किया कि e की पावर इंटीग्रल क्या लेंगे, 4/r, जो y के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर हम राइट डाउन करते हैं, तो 4/r dr। इसका जब हम 4/r इंटीग्रेशन निकालेंगे ऊपर वाले का तो क्या बनेगा, log ऑफ r की 4, log ऑफ दिस से ये e जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एंटी लॉग लेने से, तो दिस इज इक्वल टू r रेज टू द पावर 4 हमारे पास इसका आंसर बन गया। सो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, y इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जो आपकी राइट हैंड साइड, अब देखो राइट हैंड साइड तो 9th इक्वेशन की ऑलरेडी 0 ही पड़ी है, तो 0 को मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, ये r की 4 से, तो अगेन 0 ही देगा, और प्लस में कोई कांस्टेंट ऐड ऑन किया a1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन गई, a1 अपॉन में, क्योंकि ये तो सारा 0 दे देगा, तो a1 और ये जो r की 4 है इसको क्या ले जाएंगे a1 के नीचे, तो आपके पास इसका वैल्यू क्या बन गई, दिस वन। नाउ d5/dr, अब क्योंकि उसको हमने क्या पुट किया था, देखो y को हमने यहाँ पे पुट किया था d5/dr, तो इसका मतलब वो d5/dr की वैल्यू बनी क्या, a1/r की 4, तो a1/r की 4 हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r।